नए साल में आप में से कई लोगों ने रिजोल्यूशन लिया होगा। ये तय किया होगा कि पिछले साल जो गलती की उस गलती को नहीं दोहराना है। पिछले साल जो काम करने से चूक गए उस काम को इस बार करना है और पूरी मुस्तैदी के साथ करना है। उसमें से एक काम आप में से कईयों को याद आया होगा, वो है गोल्ड। जी हाँ, सोना खरीदने का मौका। आप में से कई लोग सोना खरीदने का मौका चूक गए होंगे और अब इस साल सोच रहे होंगे कि पिछले साल तो 80% 75% रिटर्न दिया है, तो इस साल भी तो उतना ही देगा। तो इस बार गोल्ड में जरूर पैसा लगाएंगे जी। बाकी जगह लगाएं कि ना लगाएं, जमीन में लगाएं कि ना लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं कि ना लगाएं, गोल्ड में जरूर लगाएंगे। आप में से कई रिजोल्यूशन लिए होंगे, लेकिन कई लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई पिछले साल तो 75-80% दे गया, क्या इस साल भी इतना ही देगा, क्या लगाएं कि ना लगाएं, ये कन्फ्यूजन रहा होगा। तो आज हम इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि गोल्ड में पैसा लगाना है तो नहीं लगाना है तो क्यों लगाना है, नहीं लगाना तो क्यों लगाना है तो कितना रिटर्न मिलेगा, क्यों पिछले साल इतना मिलेगा क्या। ये बहुत ही पते की बात है। अब आप पूछेंगे मैं क्यों बताऊंगा भाई? बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसे लोगों की बात बताऊंगा जो दुनिया भर के बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों को बताते हैं कि उनको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। पहले उनकी नज़र एक डाल लीजिए। अब उन्हीं में से एक एजेंसी है जेपी मॉर्गन। बहुत दुनिया की जानी मानी एजेंसी है, कंपनी है। वो बहुत बड़े बड़े लोगों को बताती है कि आपको करना क्या है। अब वो आप अंदाजा लाए गोल्ड को लेकर कितना उत्साहित है। उसका अनुमान है जेपी मॉर्गन का कि 2026 की चौथी तिमाही तक, जी हाँ 2026 यानी इस नए साल की चौथी तिमाही तक ये 5,000, जी हाँ ध्यान रखिएगा, $5,055 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। अब ये डॉलर में इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि डॉलर रुपया का जो रिश्ता होगा ना, उससे असर पड़ेगा आपको कितने में गोल्ड मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना ये आपको बता रहा है। अब एक दूसरी एजेंसी का नाम लेता हूँ, अभी जेपी मॉर्गन का नाम लिया, एक दूसरी एजेंसी है, वो भी बहुत जानी मानी एजेंसी है, HSBC। अब HSBC जो है उसकी बात को जल्दी टालता नहीं है। अब उसका अनुमान यह है कि 2026 में यानी इस नए साल में सोने के दाम $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। अब जेपी मॉर्गन $5,055 कह रहा था, ये $5,000, यानी कम से कम $5,000 तो रहेगा अगर दोनों की बात मान ले तो। अब सोचा मैंने किसी और की बात देखी जाए, तो मैंने ढूंढा तो निकला बैंक ऑफ अमेरिका। अब बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान जो है वो भी इसी लाइन पर है। अब बैंक ऑफ अमेरिका भी कह रहा है कि 2026 में यानी इस नए साल में ये $5,000 प्रति औंस को पार कर सकता है, या नहीं तो कम से कम उतना तो चला ही जाएगा। यानी तीनों एजेंसी $5,000 तो कम से कम मान के चल ही रही हैं। अब एक एजेंसी है गोल्डमैन सैक्स। इस गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक दिसंबर 2026 तक सोने के दाम यहां से 14% तक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टारगेट कम रख रहे हैं। ये करें $4,600 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव रख रहे हैं या थोड़ा सा कंजूसी से अनुमान दे रहे हैं। नहीं भी कुछ हुआ तो $4,600 ये इनका अनुमान यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई अब तो ठीक ठाक है, $5,000 से ही भी गिरे, वहाँ भी नहीं आया तो कम से कम $4,600 तक आ ही जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है? ये बड़ा सवाल है कि पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि सोने के दाम बढ़े और इस साल ऐसा क्या होगा कि सोने के दाम बढ़ते ही रहेंगे। तो दरअसल इसके पीछे अलग अलग दलीलें दी जाती हैं। पिछले साल जो जो फैक्टर था उसको याद करिए आप। पिछले साल सोने के दाम क्यों बढ़े थे, याद है? पिछले साल सोने के दाम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि ट्रंप साहब आ गए थे और ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बनने के साथ ही पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया। यहाँ टैक्स लगाया, वहाँ टैक्स लगाया, यहाँ हंगामा, वहाँ हंगामा, पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बन गया। ट्रंप साहब को लगे कि हमारा डॉलर बहुत मजबूत है, उसकी बादशाहत को कायम रखना है। तो ये जो एजेंसियों का नाम आपको बताया था ना अभी मैंने, उन सारे एजेंसियों का मानना है कि दुनिया भर में ट्रंप के टैरिफ वाली जो अनिश्चितता 2025 में थी, वो अनिश्चितता 2026 में भी रहने वाली है। यानी इस साल भी ऐसे ही उथल पुथल भरा आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर के ट्रेड टैरिफ में। अब उससे पूछेंगे गोल्ड का क्या लेना देना भाई? ट्रंप साहब ने कहा इस पर टैरिफ लगाएंगे, इस पर ड्यूटी लगाने दीजिए, गोल्ड का क्या लेना देना? लेना देना है। दरअसल जब अनिश्चितता का माहौल होता है ना, तो लोग कहते हैं कोई सेफ जगह चला जाए। देखते हैं जब बमबारी होती है तो लोग बंकर में चले जाते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड एक बंकर होता है, वहाँ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे।
तो जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो बंकर जो है वो गोल्ड होता है, तो लोग गोल्ड खरीदने चले जाते हैं। जब गोल्ड खरीदते हैं तो खरीदेंगे तो जाहिर तो दाम बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाती है, तो गोल्ड के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे एजेंसियों का मानना है कि अनिश्चितता का माहौल इस साल भी काफ़ी हद तक बना रहेगा, जिस वजह से खरीदारी जारी रहेगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, गोल्ड कौन खरीदता है? शादी के सीजन में, किसी खास मौके पे हम आप जाके जो गोल्ड खरीदते हैं ना, वो दाम बढ़ने के लिए बहुत जिम्मेदार नहीं होता है। दरअसल दाम बढ़ने के पीछे जो असली जिम्मेदारी होती है वो सेंट्रल बैंक की होती है। सेंट्रल बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के लिए, यूएस के लिए फेड, ऐसे हर बैंक जो हैं अलग अलग जो है सो ये सेंट्रल बैंक कहलाते हैं। हर देश के अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है गोल्ड खरीदते हैं। पिछले साल खूब जमकर खरीदारी की सेंट्रल बैंक ने, और सेंट्रल बैंक ने खरीदारी क्यों की? उसको लगा पता नहीं अनिश्चितता का माहौल होगा, कहीं कुछ हो गया तो गोल्ड रहेगा तो अपना करेंसी का दाम बना कर रखे रहेंगे, कभी अनिश्चितता के माहौल में हम यहाँ पे जो है सो आपको पैसा देने की स्थिति में रहेंगे। एक और चीज़ है, जो रुपया डॉलर का मामला है, जो डॉलर की बादशाहत बन रही थी तो लोगों को लगा डॉलर कहीं ज़्यादा हावी ना हो जाए हमारी करेंसी के मुकाबले। तो हर सेंट्रल बैंक ने, चाहे चाइना का सेंट्रल बैंक हो, भारत का सेंट्रल बैंक हो, उसने गोल्ड खरीदना जारी रखा। तो इस वजह से सोने के दाम बढ़े। अब इन एजेंसियों का कहना यह है कि इस साल यानी 2026 में भी सेंट्रल बैंक की तरफ से गोल्ड के दाम या गोल्ड की खरीदारी जारी रहने वाली है। जो सेंट्रल बैंक इस साल भी गोल्ड खरीदेंगे तो जाहिर तौर पे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। एक और चीज़ जो हुई है वो है निवेशकों की तरफ से। तो आपको बताया था कि दुकानों में ज्वेलरी खरीदने वालों से दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। एक फैक्टर था आपको सेंट्रल बैंक, दूसरा जो फैक्टर है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होते हैं वो पिछले दिनों बड़े गोल्ड खरीदे जम करके। अब गोल्ड खरीदने पहले क्या होता था, जाते थे बिस्किट देखते थे, सिक्का देखते थे। अब वो सब झंझट रहा नहीं, आप मोबाइल पे बैठे रहिए, डीमेट अकाउंट है, अकाउंट से जाइए, खट से गोल्ड ETF खरीदिए, डिजिटल गोल्ड आ गया। अब डिजिटल गोल्ड जो आप खरीदते हैं तो कोई हिंग फिटकरी लगा नहीं, रंग चोखा हो गया, कोई रिस्क नहीं है कि गोल्ड मेरा लेकर कोई चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, निवेशकों को बड़ा आसान कर दिया है। तो गोल्ड ETF की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहते हैं तकनीकी भाषा में, मोटी मोटी समझिए डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। और निवेशकों को लगता है कि पता नहीं दुनिया भर में क्या होगा, तो हम भी गोल्ड खरीदते हैं। तो सेंट्रल बैंक के बाद निवेशक जो होते हैं वो बड़े गोल्ड खरीद रहे हैं। तो जो एजेंसियों का नाम बताया जिन्होंने गोल्ड के दाम का अनुमान दिया था, उनका मानना है कि सेंट्रल बैंक और निवेशक दोनों गोल्ड की खरीदारी 2026 में भी जारी रख सकते हैं। अब एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ। JP मॉर्गन की ग्लोबल रिसर्च की जो रिपोर्ट है, उनका कहना है कि अगर इन्वेस्टर को जोड़ लिया जाए, सेंट्रल बैंक को जोड़ लिया जाए, तो 2026 की हर तिमाही में, मानिए हर 3 महीने में, तिमाही मतलब क्वार्टर कहते हैं, हर 3 महीने में करीब 585 टन सोना खरीदने वाले हैं। जी हाँ, सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टर दोनों का मान लिया जाए तो उनका अनुमान यह है कि दोनों मिल करके दुनिया भर में हर तिमाही में 585 टन सोना खरीदने वाले हैं। अब जब 585 टन हर तिमाही सोना खरीदेंगे, सोचिए सोने की डिमांड कितनी रह जाएगी। अब सोने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रह जाएगी तो जाहिर तौर पे दाम भी बढ़ने रहने वाला है। अब एक और नया फैक्टर आया। अब तक आपको बताया मैंने सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टर। अब एक नया फैक्टर आया है, जानते हैं क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है। वह है चीन की इंश्योरेंस कंपनियां। पहले चीन में कानून ऐसे थे कि इंश्योरेंस कंपनियां गोल्ड नहीं खरीद पाती थी। अब कानून वहां बदल दिया गया है। कानून बदलने से क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनियां अपने जोखिम को कम करने के लिए गोल्ड में पैसा लगा सकती हैं। अब चीन की इंश्योरेंस कंपनियां धड़ाधड़ गोल्ड खरीदे जा रही हैं। अब चीन की इंश्योरेंस कंपनियां जब गोल्ड खरीद रही हैं तो समझिए गोल्ड की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। तो कीमत बढ़ने का एक कारण ये भी है, और अनुमान ये है कि चीन की इंश्योरेंस कंपनियां गोल्ड का खरीदना जारी रखेंगी। एक और फैक्टर बता दूं, तब बाकी आप तय कर लीजिएगा, वो है क्रिप्टो। जी हाँ, क्रिप्टो का भी बहुत गहरा नाता रिश्ता है। दरअसल क्रिप्टो के लोग बड़े शौकीन थे। क्रिप्टो बढ़े जा रहा था, लोग पैसे लगाए जा रहे थे, बढ़े जा रहा था, पैसे लगाए जा रहे थे। लेकिन अब क्रिप्टो का जो समुदाय है ना, क्रिप्टो की जो प्रजाति है ना, वो अब गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। तो गोल्ड की डिमांड यहाँ से भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये सारे फैक्टर तो रह ही रहे। अब ये कहा जा रहा है कि यूएस का फेड जो सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरें घटा सकता है। अब यूएस के फेड ब्याज दरें घटाएगा तो क्या होगा?
फेड ब्याज दरें घटाएगा तो गोल्ड के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ये सारे फैक्टर हैं जो एजेंसियों के मुताबिक इस साल भी जारी रहने वाले हैं। इस वजह से गोल्ड के दाम काफ़ी ज़्यादा इस साल भी बढ़ने वाले हैं। हालांकि कई एजेंसियाँ ऐसी भी हैं जो $3,600 प्रति औंस तक गोल्ड की कीमत गिरने तक का अनुमान जता रही हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, क्योंकि जो फैक्टर गोल्ड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं वो फैक्टर अगर हट गए तो जाहिर तौर पर गोल्ड के दाम उतने नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत गिर भी जाएंगे। अब जैसे कि ट्रंप वाला समस्या खत्म हो जाए, सारा दुनिया भर में युद्ध रुक जाए, ट्रंप ने कहा हम किसी पर टैरिफ वैरिफ का चक्कर खत्म करते हैं, सबके साथ ट्रेड डील कर आराम से मौज से रहो, तो फैक्टर खत्म, अनिश्चितता का माहौल खत्म, अनिश्चितता का माहौल खत्म तो गोल्ड के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए, बाकी देशों में युद्ध हो रहा है वो रुक जाए, तो फिर वहाँ पे अनिश्चितता का माहौल खत्म होगा, तो फिर वहाँ पे गोल्ड के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो गोल्ड के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। फेड की तरफ से ब्याज दरें नहीं घटेंगी तो गोल्ड के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो गोल्ड के प्रति आकर्षण कम होगा, तो गोल्ड को लेकर खरीदारी कम होगी, खरीदारी कम होगी तो गोल्ड की कीमतें उतनी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन ये जो फैक्टर बाद में आपको बताया ना, इसकी संभावना अभी दूर दूर तक दिख नहीं रही है। इसी वजह से बड़ी बड़ी एजेंसियाँ अभी मान के चल रही कि 2026 में गोल्ड अभी भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। इतना कुछ सुन लिया आपने, आप क्या करिएगा? गोल्ड खरीदिएगा? सुन के? बिल्कुल नहीं जी। ये सुन लिए, आपको मोटा मोटी अंदाजा दे दिया मैंने। अब आपको करना ये है कि पैसा लगाने से पहले एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर, एक सर्टिफाइड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं उनसे सलाह मशवरा करिए। सर्टिफाइड हो तभी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, सर्टिफाइड हो उनसे सलाह मशवरा करिए और फिर उनके कहे अनुसार आप पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है, खून पसीने की कमाई है, बर्बाद मत होने दीजिएगा।